नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है, बेटे बहू ने धोखे से प्रॉपर्टी बेचकर विधवा माँ को छोड़ शहर चले गए तो ये ऐसा क्या हुआ कि बेटे को माफ़ी मांगनी पड़ी। कल्याणी बाहर से आती आवाज़ ने उसे नींद से झकझोर दिया। इतनी भरी तपती दोपहर में भला कौन आया है। आंखों पर चश्मा चढ़ाकर कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पड़ोसन केसरी थी, जो उनकी सहेली है। अब कहाँ आग लग गई जो ऐसी दोपहर में खबर फैलाने आ गई। सोने भी नहीं देती वो बनावटी गुस्से में बोली, अरे तुझे एक चटपटी बात बतानी थी तो मुझसे सवार नहीं हुआ, सोचा बता दूँ तो पेट को आराम आएगा। वो अधीरता से बोली, हाँ बता दे पर अंदर तो आ जा। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। ले पानी तो पी ले। अरे पानी नहीं पीना है, तुझे पता है धनिया काकी का बेटा उन्हें शहर ले जाने आया है। कह रहा था माँ का इलाज करवाऊंगा और अब माँ उसी के पास रहेगी। आखिर काकी का इंतजार खत्म हुआ। काका के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी, शहर जाने को तैयार नहीं थी। अब ऐसी भी क्या नाक रखना, वैसे भी बुढ़ापे में बहू बेटे के ही पास रहना चाहिए। कैसे भी हो 2 समय का खाना तो मिल ही जाएगा। अब देख लो, आखिर शहर जाना ही पड़ गया। तू भी साथ चल, हम दोनों काकी से मिल लेते हैं ताकि उन्हें देख लें। फिर उनकी उम्र भी हो गई है, जाने कब तक जिंदा रहेगी या नहीं। गांव तो वापस लौटकर नहीं आएगी। केसरी देवी लगातार बोले जा रही थी। कल्याणी सुन रही थी पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो केसरी देवी के साथ धनिया काकी से मिलने पहुंच गई। उन्हें विदा करते समय आंखें नम थीं, पर खुशी थी इस बुढ़ापे में वो अपने बेटे बहू के साथ में रह लेंगी। हर एक की किस्मत में बेटा होते हुए भी बेटे का सुख नहीं होता है। घर आकर वो बेजान सी हो गई थी। वो भी चाहती थी कि इस विधवा माँ को उसका बेटा आकर ले जाए, पर उन्हें तो किस्मत ने जो अकेलापन दिया है उसे सहन करना है। अपने अकेलेपन से वो बहुत दुखी रहती थी। आखिर एक इंसान का काम ही कितना होता है। खाने पीने की छोड़ो, अकेले इंसान की तो जीने की ही इच्छा खत्म हो जाती है। क्या सुबह और क्या रात, हर पल भारी लगता है। जब वो ब्याह होकर आई थी, बड़ी ही चुलबुली थी। सजने संवरने का बड़ा शौक था। अपने पति के लिए ही नहीं खुद के लिए भी सजती थी। एक बार उनका पति शहर फसल बेचने गया, 2 दिन में आने को कहकर गया, पर उस शाम को भी वो तैयार हो गई। करीने से बाल काट लिए और चेहरा चमकाकर उस पर लाली लिपस्टिक लगा ली। पड़ोसने बातें बनाती पर वो कभी परवाह नहीं करती थी। मेरा पति है, सुहाग है, तो मैं क्यों से संवर कर नहीं रहूं। सजना संवरना तो हम सुहागनों का अधिकार है। अपने शौक और घर गृहस्थी के काम में भी निपुण थी। सास ससुर की भी बड़ी सेवा करती थी और इसलिए उनकी चहेती थी। एक बार गांव में मेला लगा तो उन्होंने भी जाने की जिद की, पर सास ने टोक दिया। 5वां महीना चल रहा है, ऐसे में भरी भीड़ में जाना ठीक नहीं है। पर उन्होंने जिद कली, मेरे में जाकर चुस्की खानी है, झूला झूलना है और ठेले की चटपटी चाट भी तो खानी है। फटाफट सारा काम निपटा कर बैठ गई। फिर सास को हाँ करनी ही पड़ी। बच्चों की तरह खिलखिलाकर अपने पति रामचरण के साथ मेले में पहुंची, मन की सारी इच्छाएं पूरी की और रात को खुशी खुशी घर आई। पर मेले में भी उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखा। पेट से थी इसलिए चटपटा खाने की शौकीन थी। पहली संतान के रूप में कल्याणी जी को बेटा हुआ, जिसका नाम सुंदर रखा गया, जो अपनी माँ की तरह ही सुंदर था। दादा दादी ने उसकी अच्छी परवरिश की और ख्वाहिश की कि अब दूसरी संतान का भी चेहरा देख लें, पर विधाता को यही मंजूर था। कल्याणी जी को दूसरी संतान हुई ही नहीं, इसे ही उन्होंने भगवान का फैसला मान लिया। कम से कम ईश्वर ने गोद तो भरी, बाज तो नहीं रखा। सुंदर अब स्कूल जाने लगा था, पर पढ़ाई में उसका मन कम लगता था। घरवाले ज्यादा पढ़ने को कहते भी नहीं थे। उन्हें लगता था एक ही बेटा है, पढ़ लिखकर शहर चला गया तो गांव की खेती बाड़ी और जमीन कौन संभालेगा। कैसे भी करके सुंदर ने 12वीं पास कर ली और पिता के साथ खेतों में लग गया। लेकिन पढ़ाई ना होने के कारण वो बुरी संगत में फंस गया। रात को देर से आता था और काम पर ध्यान नहीं देता था। कल्याणी जी परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने पति को चेताया, पर वो बोले जवान खून है, गलतियां तो इसी उम्र में होती है, और हंसकर टाल दिया। इन दिनों सुंदर का व्यवहार बदल रहा था। वो घर में भी किसी से बात नहीं करता था। दोस्तों से मालूम किया तो पता चला कि वो एक लड़की को पसंद करता है, पर लड़की उसे पसंद नहीं करती है। सुंदर के घरवालों ने उस लड़की के घर रिश्ता भिजवाया। इकलौता लड़का देखकर और खेती बाड़ी देखकर लड़की के पिता ने सुंदर से ब्याह करवा दिया। लेकिन उसकी पत्नी तारा इस रिश्ते से खुश नहीं थी।
वो शहर में ब्याह करके शहर की जिंदगी जीना चाहती थी और हमेशा अपने ससुराल वालों को कोसती रहती थी। उसे लगता था उसे इससे भी अच्छा पति मिल सकता था। उसका व्यवहार भी सबके साथ सही नहीं था और वो सुंदर को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। घर के कामों से भी दूर भागती थी। दादी सास और दादा ससुर का भी सम्मान नहीं करती थी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई और हजारों लोग इस बीमारी के चपेटे में आ गए। कल्याणी जी के सास ससुर और पति भी बीमारी की बलि चढ़ गए और संसार से चले गए। अब वो विधवा हो गई थी, अपना हाथ श्रृंगार सब छोड़ना पड़ा। बेटे बहू का व्यवहार उनके साथ सही नहीं था। तारा अब भी शहर जाना चाहती थी। कल्याणी जी मन की सीधी थी। एक दिन बेटे ने कहा, माँ इस बार फसल अच्छी हुई है तो मैं शहर जाकर बेच आता हूँ, पर कुछ जरूरी कागज पर आपके अंगूठे के निशान चाहिए। अपने बेटे पर तो सभी भरोसा करते हैं, तो कल्याणी जी ने भी साइन कर दिए। बेटा शहर चला गया और तारा सामान जमाने लगी। उन्होंने पूछा तो वो सकपका कर बोली, कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, माँ से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहू ने अपने साथ सुंदर का भी सामान जमा लिया था। उन दोनों ने धोखे से सारी खेतीबाड़ी, घर बेच दिया और विधवा माँ को अकेले छोड़कर पैसा समेटकर शहर चले गए। 2 दिन तक सुंदर शहर से वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई और कुछ देर बाद ही 2 लोग घर आ गए और घर खाली करने को कहा। घर खाली कर दूं, पर ये तो मेरे पति का है, वो तेज स्वर में बोली। हाँ था, अब तुमने हमें बेच दिया है। और अपने अंगूठे लगे कागजात देखकर वो सारा मामला समझ गई। बेटे बहू विधवा माँ को धोखा देकर चले गए। सारी खेतीबाड़ी और जमीन भी बेच गए, अपनी विधवा माँ को बेसहारा छोड़ गए। कल्याणी जी ने घर खाली कर दिया। उनकी सहेली केसरी देवी ने उन्हें सहारा दिया। उनके घर के पीछे का एक कमरा खाली पड़ा था, वहीं रहने को जगह दे दी। घर का कुछ सामान बेचकर तो कुछ दिन निकले, फिर वो लोगों के घर में गेहूं साफ करने लगी, मसाला कूटने लगी और 2 साल हो गए उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। उन्हें अब भी अपने बेटे का इंतजार था, तबीयत भी सही नहीं रहती थी। बेटे बहू ने जो धोखा दिया था, इसका उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर जीवन तो किसी तरह बिताना ही था। ढलती उम्र में शरीर में 100 बीमारियां वैसे भी लग जाती है। अब वो थकने लगी थी, बीमार रहने लगी थी। गांव में कोई भी आता जाता उन्हें खाना दे देता था, अब उनसे ज्यादा काम भी नहीं होता था। कल्याणी जी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। हर आहट पर लगता था कि सुंदर आ गया है। बेटा चाहे कितना ही मुंह फेर ले, पर माँ तो सदा अपने बेटे से प्यार करती है और उसका भला चाहती है। कल्याणी जी एक दिन शाम को टहलते हुए फिसल जाती हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ जाती है। अब उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। आखिर केसरी देवी भी मजबूर थी। उनके बेटे बहू ने भी कल्याणी जी की सेवा करने और देखभाल करने से मना कर दिया। मजबूरन वो अपनी सहेली को गांव के ही सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गई। वहां नर्स और डॉक्टर ने उनका इलाज किया, पर यह कोई 1-2 दिन का तो इलाज नहीं था, इसमें महीना लगने थे। पर वो चुपचाप वहां अपने दिन गुजार रही थी। केसरी देवी उनसे मिलने आती रहती थीं, वहां बिस्तर भी मिला हुआ था और रोज खाना भी मिल जाता था। सरकारी अस्पताल में लेटते हुए उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। काश सुंदर होता तो मुझे संभाल लेता, और वो उसे रोज याद करती रहती। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनकी बगल वाली सीट पर जख्मी हालत में एक मरीज लेटा है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मरीज ने करवट ली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ये तो उनका बेटा सुंदर था, जो बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह पर पट्टी लगी थी, पर वो देख पा रहा था। माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माँ का मन तो मोम की तरह पिघल ही जाता है, वो अपने बच्चों की हजारों गलतियां भी माफ कर देती है। थोड़े दिनों के उपचार के बाद वो बोलने लायक हो गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं तारा के बहकावे में आ गया और आपको अकेला छोड़कर चला गया, पर शहर जाकर भी मैं सुखी नहीं रहा। जमा पूंजी तो रोज खर्च होती रही, क्योंकि शहर में जाते ही कोई नौकरी नहीं मिली। किराए का मकान, खाना पीना, कितने दिन पैसा चलता। महीनों हमने पैसे ऐसे ही उड़ा दिए, पर इस 12वीं पास को कोई नौकरी नहीं मिली। जैसे जैसे पैसा खत्म हो रहा था, तारा मुझसे चिढ़ती जा रही थी। उसे शहर में अच्छी जिंदगी और अच्छे कपड़े, घूमना फिरना चाहिए था। मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने होटल में वेटर की नौकरी की, पर मुझे इतनी अच्छी पगार नहीं मिलती थी, तो तारा अब मुझसे खिंची स्प्रिंची रहने लगी थी। मैं उसके बहकावे में आकर रातों रात लाखों की जायदाद कौड़ियों के भाव बेच गया था। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, तो मैं कैसे खुश रह पाता।
हमारी रोज लड़ाई होने लगी और एक दिन वो हमारे ही पड़ोसी के साथ में भाग गई। मैं लुटा पिटा सा रह गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। गांव भी किस मुंह से वापस आता। परेशान सा मंदिर में बैठा था। पुजारी जी ने मेरी कहानी सुनी और बोले, माँ के पास चला जा, माँ तो माफ कर ही देती है, तेरे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। गांव में पैर रखा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक टक्कर मार गया। गांव वाले उठाकर यहाँ अस्पताल में ले आए। माँ, आपका ही आशीर्वाद और प्रार्थनाएं थीं कि मैं जिंदा बच गया। अब मैं आ गया हूँ, मैं आपके सब दुख दूर कर दूंगा। कुछ दिनों में सुंदर ठीक हो गया। उसने गांव के ही किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली और कल्याणी जी को वापस कमरे में ले आया। केसरी देवी को भी उसने धन्यवाद कहा जिन्होंने उसकी माँ को इतने दिनों तक संभाला। कुछ महीनों तक वो दोनों वहीं पर रहे। फिर सुंदर ने किराए पर कमरा ले लिया और माँ को वहां ले गया। वो भी कुछ महीनों में फिर से चलने लगी। बेटे के आने से उनका चेहरा भी खिला रहता था, पर बहू की कमी खलती थी। सुंदर अब सुधर गया था, उसका व्यवहार अच्छा हो गया था। उसने पैसा जमा करके अपना घर वापस खरीद लिया और वो अच्छा कमाने लगा था। तो केसरी देवी ने अपनी छोटी बेटी के लिए सुंदर को पसंद कर लिया। उन्होंने कल्याणी से कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तारा के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। सुंदर और शोभा का विवाह हो गया। आज एक विधवा माँ के सब दर्द दूर हो गए। उसे उसका बेटा भी वापस मिल गया और सुघड़ बहू भी घर आ गई थी। शोभा और सुंदर ने मिलकर कल्याणी जी की बरसों तक सेवा की और उन्हें खुश रखा। अपनी माँ को धोखा और दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। माँ की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद ही आपको हर संकट से बचा ही लेता है। आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।